हेलो नमस्कार साथियों, स्टडी 91 में मैं नीरज मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात करेंगे आज आपके बैंकिंग, मुद्रा एवं बैंकिंग के 7वें लेक्चर्स पर, और यहां से हम लोग बहुत सारी अच्छी चीज़ों को सीखने का प्रयास करेंगे। मुद्रा एवं बैंकिंग में इसके पहले 6 लेक्चर्स के माध्यम से हमने आरबीआई के बारे में सारी जानकारियां हासिल कर ली, बैंकों के राष्ट्रीयकरण से संबंधित भी संपूर्ण चीज़ें देख लिया, और आज के इस क्लास की जो शुरुआत होगी वह होगी भारतीय बैंकिंग इतिहास। मतलब भारत में बैंकों के इतिहास से संबंधित टॉपिक पर आज हम आपके बीच में चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, भारतीय बैंकिंग इतिहास। चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडियन बैंक्स। हिस्ट्री ऑफ इंडियन बैंक्स मतलब भारतीय बैंकों का इतिहास। भारतीय बैंकों का इतिहास। भारतीय बैंकों का इतिहास। भारतीय बैंकों का इतिहास। दोस्तों, अगर हम भारतीय बैंकों के इतिहास की बात करें तो भारत में सबसे पहले 1770 में अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा कलकत्ता में, याद रखिएगा, भारत में सबसे पहले 1770 में अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा कलकत्ता में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की गई थी, जो पूर्णतः यूरोपीय कंपनियों पर आधारित बैंक था। यह एक प्राइवेट बैंक था। तो सबसे पहले भारत में कौन सी बैंक की स्थापना की गई? तो सबसे पहले भारत में 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की गई। कहां पर की गई? कलकत्ता में। तो लिखिएगा, एक एक पॉइंट से यहां से आपको समझना पड़ेगा और आप अच्छी चीजें यहां से लिखेंगे। तो चलिए, क्या है भारत में स्थापित पहली बैंक। भारत में स्थापित पहली बैंक भारत में स्थापित पहली बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। भारत में स्थापित पहली बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। जिसकी स्थापना जिसकी स्थापना 1770 में जिसकी स्थापना 1770 में अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा किया गया था।
अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा जिसकी स्थापना 1770 में अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा किया गया था। देखिए, तो कुल मिलाकर भारत में जो पहली बैंक स्थापित हुई उस बैंक का नाम था अलेक्जेंडर एंड कंपनी। क्या नाम था? अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा, मतलब यह एक यूरोपीय कंपनी पर आधारित बैंक था। तो लिख सकते हैं यह एक इसकी स्थापना पर लिखेगा, इसकी स्थापना इसकी स्थापना इसकी स्थापना कलकत्ता में किया गया था। इसकी स्थापना कहाँ किया गया था? कलकत्ता में किया गया था। नेक्स्ट क्या है? यह यूरोपीय कंपनियों पर आधारित एक बैंक था। यह यूरोपीय कंपनियों पर आधारित एक बैंक था। अच्छा दोस्तों, यूरोपीय कंपनियां ही भारत में कार्य कर रही थी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 1773 के बाद 1773 में जैसे ही रेगुलेटिंग एक्ट आता है, क्या 1773 में जैसे ही रेगुलेटिंग एक्ट आता है, तब आपको पता हो जाना चाहिए कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद भारत में अंग्रेजी कंपनियों की हिस्सेदारी प्रशासन में भी शुरू हो गई। यानी अब भारत में जो अंग्रेजी कंपनियों का कार्य सिर्फ व्यापार करना था, वह व्यापार न करते हुए, मतलब व्यापार के साथ साथ प्रशासनिक भागीदारी हो गई, मतलब सत्ता का भोग करने के पक्ष में आ गए। तो कहने का मतलब है कि जब उस समय अंग्रेजी प्रशासन था, ब्रिटिश तंत्र था, तो अंग्रेजी प्रशासन के तंत्र के अंतर्गत भारत में ऐसी वह कौन सी बैंक है जिसकी स्थापना सबसे पहले किया गया था? तो दोस्तों, अंग्रेजी तंत्र के अंतर्गत, अंग्रेजी प्रशासन के अंतर्गत स्थापित पहली बैंक बैंक ऑफ बंगाल थी। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना 1806 में कलकत्ता में किया गया था। क्या? बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना 1806 में कलकत्ता में किया गया था। चलिए हम लोग आगे उसकी बात करते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडियन बैंक्स। क्या है? हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडियन बैंक। हिस्ट्री ऑफ इंडियन बैंक की बात करेंगे तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से, देखिए उस समय का जो सार्वजनिक क्षेत्र था वह क्या था? तो उस समय का सार्वजनिक क्षेत्र तो ब्रिटिश तंत्र ही था, तो हम लोग उसी की बात करेंगे। तो लिखिएगा, भारत में सार्वजनिक तंत्र के माध्यम से
भारत में सार्वजनिक तंत्र के माध्यम से भारत में सार्वजनिक तंत्र के माध्यम से स्थापित पहली बैंक भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से स्थापित पहली बैंक बैंक ऑफ बंगाल थी। बैंक ऑफ बंगाल थी जिसकी स्थापना 1806 में कलकत्ता में किया गया था। जिसकी स्थापना 1806 में कलकत्ता में भारत में सार्वजनिक तंत्र के माध्यम से स्थापित पहली बैंक बैंक ऑफ बंगाल थी जिसकी स्थापना 1806 में कलकत्ता में किया गया था। अब देखिएगा भारत में करेंसी जारी करने वाली पहली बैंक बैंक ऑफ बंगाल ही है जिसे सबसे पहले 1838 में करेंसी जारी किया था। तो लिख सकते हैं भारत में करेंसी जारी करने वाली पहली बैंक भारत में करेंसी जारी करने वाली भारत में करेंसी जारी करने वाली पहली बैंक बैंक ऑफ बंगाल ही है। पहली बैंक बैंक ऑफ बंगाल ही है। बैंक ऑफ बंगाल ही है। ठीक, अब देखो दोस्तों इसी क्रम में सरकारी तंत्रों की दो बैंकें और स्थापित हुई। 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में 1846 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना होती है। तो याद रखिएगा इसी क्रम में ये सब सार्वजनिक बैंक के ही हैं। इसी क्रम में दो प्रमुख बैंक इसी क्रम में दो प्रमुख बैंक की स्थापना की जाती है। दो प्रमुख बैंक की स्थापना की जाती है। ठीक है ना, तो दो प्रमुख बैंक की स्थापना की जाती है। कौन कौन सा? तो लिखिएगा 1840 में
1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना मुंबई में तथा बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना मुंबई में 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना मुंबई में तथा 1843 में तथा 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना चेन्नई में की जाती है। बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना चेन्नई में की जाती है। समझ में आया? अब देखिएगा अब क्या हुआ, आगे चल करके थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो एक समय आता है 1882 का। 1882 में क्या होता है कि भारतीयों के हस्तक्षेप से स्थापित पहली बैंक, मतलब 1882 में भारतीयों के हस्तक्षेप से पहली बैंक की स्थापना की जाती है और उस बैंक का नाम होता है अवध कॉमर्शियल बैंक। उस बैंक का नाम क्या होता है? अवध कॉमर्शियल बैंक। भारतीयों के हस्तक्षेप से, लेकिन अगर पूछा जाए कि पूर्णतः भारतीयों द्वारा स्थापित पहली बैंक कौन है, तो पूर्णतः भारतीयों द्वारा स्थापित पहली बैंक पंजाब नेशनल बैंक है, जिसकी स्थापना 1893-94 में किया गया। तो लिख सकते हैं 1882 में भारतीयों के हस्तक्षेप से पहली बैंक का गठन किया जाता है। भारतीयों के हस्तक्षेप से भारतीयों के हस्तक्षेप से 1882 में भारतीयों के हस्तक्षेप से पहली बैंक का गठन किया जाता है। पहली बैंक का गठन किया जाता है। पहली बैंक का गठन किया जाता है। जो अवध कॉमर्शियल बैंक के नाम से जानी जाती है। जो अवध कॉमर्शियल
बैंक के नाम से जानी जाती है। ठीक है, क्या हुआ? अवध कॉमर्शियल बैंक के नाम से जानी जाती है। अब देखिएगा क्या हुआ दोस्तों, कि ये तो मैंने लिखा कि भारतीयों के हस्तक्षेप से, लेकिन आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है, एक प्रश्न आता है कि पूर्णतः भारतीयों द्वारा स्थापित पहली बैंक कौन थी? तो पूर्णतः भारतीयों द्वारा स्थापित पहली बैंक, उसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक, जो कि वर्तमान समय में भी है। और आपको पता होना चाहिए कि पूर्णतः भारतीयों द्वारा स्थापित पहली बैंक पंजाब नेशनल बैंक है, जिसकी स्थापना 1893-94 में किया गया था। तो लिख सकते हैं पूर्णतः भारतीयों द्वारा स्थापित पहली बैंक 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 पंजाब नेशनल बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक है। पूर्णतः भारतीयों द्वारा स्थापित पहली बैंक पंजाब नेशनल बैंक है। जिसकी स्थापना 1893-94 में किया गया था। अठारह सौ 93-94 में किया गया था। देखिए, यहां से एक प्रश्न पूछता है कि पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना में भारत के किस प्रमुख नेता का योगदान है? दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना में बाल गंगाधर तिलक का प्रमुख योगदान है। तो लिख सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना में बाल गंगाधर
तिलक का विशेष योगदान है? बाल गंगाधर तिलक का विशेष योगदान है? पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना में बाल गंगाधर तिलक का विशेष योगदान है। दोस्तों इतनी सारी बातें बैंकों की स्थापना यानी जो बैंकों का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि था वहां से हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग जो मुद्दे की बात करेंगे वह बात होगी बैंकों के विलय से संबंधित। किससे संबंधित बात होगी? बैंकों के विलय से संबंधित बात होगी। तो आपको नोट करना होगा कि बैंकों का विलय, मर्जर ऑफ बैंक, बैंकों का विलय। बैंकों का विलय। अब देखिए दोस्तों, बैंकों का विलय आखिर है क्या? बैंकों का विलय आखिर है क्या? भारत में बैंकिंग विलय को हम लोग दो भागों में बांटेंगे। स्वतंत्रता से पूर्व का विलय और स्वतंत्रता के बाद का विलय। स्वतंत्रता से पूर्व बैंकों का विलय मतलब 1947 से पहले भी क्या बैंकों का विलय हुआ है? तो स्वतंत्रता से पूर्व बैंकों का विलय, स्वतंत्रता से पूर्व बैंकों का विलय। अगला, स्वतंत्रता के बाद बैंकों का विलय। तो क्या सर हमारे लिए दोनों इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल हमारे लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता से पूर्व वाला भी इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्रता के बाद वाला भी इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता से पूर्व बैंकों का विलय और नेक्स्ट होगा स्वतंत्रता के बाद बैंकों का विलय। स्वतंत्रता के बाद बैंकों का विलय। स्वतंत्रता के बाद बैंकों का विलय। तो स्वतंत्रता के पूर्व बैंकों का विलय और स्वतंत्रता के बाद बैंकों का विलय। समझ में आया? अब देखिएगा क्या है। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्वतंत्रता से पूर्व बैंकों के विलय से संबंधित। क्या बात करेंगे? स्वतंत्रता से पूर्व बैंकों के विलय से संबंधित बातें करेंगे। तो चलिए यहां से बहुत सारी चीजें हम लोग देखने का प्रयास करेंगे और देखेंगे भी। देखिएगा, स्वतंत्रता से पूर्व बैंकों का विलय। पहली बात तो कुछ विद्यार्थियों को समझ में आना आवश्यक है कि बैंकों का विलय होता क्या है।
स्वतंत्रता से पूर्व बैंकों का विलय। स्वतंत्रता से पूर्व बैंकों का विलय। अब देखिए क्या है, तो आइए हम लोग उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, स्वतंत्रता से पूर्व बैंकों का विलय हुआ था 1921 में। कब हुआ था? 1921 में हुआ था। अच्छा, 1921 में हुआ क्या था? दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो भारत में 3 सरकारी बैंकें स्थापित हुई थी, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे, इन तीनों का 1921 में विलय करके इनका नाम रख दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो मतलब 1921 में कितने बैंकों का विलय किया गया? इन 3 बैंकों का विलय किया गया। कितने बैंकों का? 3 बैंकों का। देखिए कौन कौन सी बैंक है। तो बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, एंड बैंक ऑफ बॉम्बे। इन तीनों बैंकों का आपस में क्या किया गया बाबू? इन तीनों बैंकों का आपस में किया गया विलय। ठीक। इन तीनों बैंकों का आपस में कराया गया विलय। विलय का मतलब मिला दिया गया, मर्ज कर दिया गया। अच्छा, जब इन तीनों बैंकों का आपस में विलय कर दिया गया तो फिर इनका नाम क्या रखा गया? तो उनका नाम रखा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम रखा गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इन तीनों बैंकों का आपस में नाम रखा गया। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि भारत में पहली बार जो बैंकों का विलय हुआ वह 1921 में हुआ। 3 बैंक आपस में मिल करके नाम क्या रख दिया गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो मैं आपको बताऊं, इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का 1 जुलाई 1955 को होता है राष्ट्रीयकरण। नेशनलाइजेशन होता है 1 जुलाई 1955 को, और यही राष्ट्रीयकरण के बाद इसका नाम हो जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या हो जाता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो कहने का मतलब यही बैंक क्या बन जाता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन जाता है। समझ में आया? यही बैंक क्या बन जाता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी हाल आपके जुलाई महीने में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? जुलाई महीने में 1 जुलाई को मनाया जाता है। अब यहां से प्रश्न क्या बनेंगे? यहां से प्रश्न बनेंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पूर्वत नाम क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या है?
तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ओल्ड नेम क्या है इसका? इसका ओल्ड नेम क्या है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है। क्या है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। समझ में आया? तो अगर प्रश्न पूछेगा कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किसका पुराना नाम है, तो वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के गठन में कौन कौन सी बैंकों का आपस में विलय किया गया? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के गठन में तो आपको पता होगा इन 3 बैंकों का आपस में विलय किया गया। किसका किसका? बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? 1806 में हुई थी। बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब हुई थी? 1843 में हुई थी। बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना कब हुई थी? 1840 में हुई थी। इन तीनों बैंकों को आपस में मिलाया गया और मिलाने के बाद इन तीनों बैंकों को आपस में मिलाया गया और मिलाने के बाद नाम रख दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, स्वतंत्रता से पहले भारत में सिर्फ एक ही बार बैंकों का विलय हुआ, वह आपके सामने है। स्वतंत्रता के बाद बैंकों के विलय की प्रक्रिया कब से शुरू हुई, कब कब कौन कौन से बैंकों का विलय किया गया, तो वे सारी चीजें मैं अब आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, स्वतंत्रता के बाद बैंकों का विलय। स्वतंत्रता के बाद बैंकों का विलय। स्वतंत्रता के बाद बैंकों का विलय। चलिए, तो दोस्तों, हम लोग बात क्या कर रहे हैं? स्वतंत्रता के बाद बैंकों के विलय की प्रक्रिया के बारे में हम लोग देखेंगे। अब देखिएगा, यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा। क्या बनेगा? भारत में पहली बार बैंकों का विलय कब हुआ? लेकिन वह यह नहीं पूछेगा कि मैं स्वतंत्रता के पहले की बात कर रहा हूं या स्वतंत्रता के बाद की बात कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, वह क्या नहीं पूछेगा, पहले की बात करेगा और बाद की बात करेगा। तो आपको मैं बता रहा हूं, स्वतंत्रता के बाद भारत में पहली बार बैंकों का विलय होता है 1993 में। पहली बार बैंकों का विलय, लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। स्वतंत्रता के बाद पहली बार बैंकों का विलय। पहली बार बैंकों का विलय। अच्छा, पहली बार बैंकों का विलय कब किया गया? तो आपको पता होना चाहिए 1993, 1993 में पहली बार बैंकों का विलय किया गया।
ठीक, 1993 में। अब देखिए यहां से आपको कुछ काम सीखना है। कौन कौन सी बैंकों का किया गया, तो आपने देखा होगा एक बैंक का नाम न्यू बैंक ऑफ इंडिया, मतलब आपने नहीं देखा होगा, सुना होगा, मैंने पढ़ाया था राष्ट्रीयकरण के समय, न्यू बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय हो जाता है पंजाब नेशनल बैंक मींस पीएनबी में, पहली बार बैंकों का विलय। अब देखिएगा यह न्यू बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो इसका किया गया था 1980 में। पंजाब नेशनल बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, इसका किया गया था 1969 में। अब आप ये बताइए, थोड़ा सा यहां पर आपसे पूछ रहा हूं, 1955 में एक बैंक बन जाती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत की सरकारी बैंक, एक बैंक। उसके बाद 1969 में 14 बैंक बन जाती हैं, बोलिए 14 बैंक। 1980 में 6 बैंक, तो कुल बैंक कितनी थी, 21। कुल सरकारी बैंकों की संख्या कितनी थी, 21 थी, लेकिन आज वर्तमान समय में 12 है। तो जाहिर सी बात है बैंकों के विलय को देखते देखते हम यह समझ जाएंगे कि कौन सी बैंकों का विलय किसमें किया गया, कौन सी बैंकों का विलय नहीं किया गया। अब देखिएगा यहां से आपको एक चीज मिल जाएगा जो आपको समझना होगा। 1993 में बैंकों की संख्या बच जाती है 19 प्लस 1 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी 20 बैंक। क्यों? क्योंकि न्यू बैंक ऑफ इंडिया खत्म हो गई, न्यू बैंक ऑफ इंडिया खत्म हो गई। अब देखिएगा, अब आपका अगला पॉइंट्स क्या है, देखिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ सार्वजनिक बैंकों की बात करेंगे, प्राइवेट या इधर उधर की बैंकों की बात नहीं करेंगे। अब समय आता है आपका 1 अप्रैल 2019 का, 1 अप्रैल 2019 को। दोस्तों 1 अप्रैल 2019 को 2 बैंक एक बैंक में विलय होते हैं। उस बैंक का नाम मैं आपके सामने लिख देता हूं। एक बैंक है विजया बैंक, एक बैंक है देना बैंक। विजया बैंक और देना बैंक, इन दोनों बैंकों का विलय हो जाता है बीओबी में, यानी बैंक ऑफ बड़ौदा में। क्या? विजया बैंक और देना बैंक। थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे तो यह बैंक कब राष्ट्रीयकृत हुई थी, तो मैंने बताया था 1980 में। यह बैंक कब हुई थी, तो 1969 में। यह बैंक कब हुई थी, 1969 में। तो अब आप बताइए कि 1 अप्रैल 2019 के बाद भारत में बैंकों की संख्या कितनी हो गई, तो ये 19 से 2 कम हो गई, बची कितनी, 17, और एक आपकी ये बच गई, तो कुल बैंकों की संख्या कितनी हो गई बॉस, तो कुल बैंकों की संख्या हो गई 18। कुल बैंकों की संख्या कितनी हो गई, 18। मतलब 1 अप्रैल 2019 को बैंकों की संख्या कुल कितनी होती है, तो 1 अप्रैल 2019 को सरकारी बैंकों की संख्या 18 हो गई। लेकिन सर वर्तमान समय में तो मात्र केवल 12 बैंक हैं, तो यह कैसे हुआ? तो आप ध्यान से देखिएगा, कुल 18 बैंक है, जिसमें से 17 आपके राष्ट्रीयकृत वो वाले बैंक है जो 1969 और 1980 में हुए, और एक आपकी क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। आपने 1 अप्रैल 2020 के बैंकों के विलय की बात सुनी होगी। कब की? 1 अप्रैल 2020 की। सुना है ना? अब ध्यान दीजिएगा, 1 अप्रैल 2019 तक बैंकों की कुल संख्या कितनी है, तो 1 अप्रैल 2019 तक बैंकों की कुल संख्या जो आपकी है वह 18 है। अब देखिएगा 1 अप्रैल 2020 बैंकों का विलय, एक अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020 को
बैंकों का विलय 1 अप्रैल 2020 को बैंकों का विलय समझ में आया? 1 अप्रैल 2020 को बैंकों का विलय। दोस्तों आपको पता होना चाहिए 1 अप्रैल 2020 को 10 बैंक आपस में मिलकर 4 बैंक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? 10 बैंकों का विलय करके 4 बैंक बना दिया जाता है। क्या होता है? 10 बैंकों का 10 बैंक्स का आपस में विलय करके 10 बैंक 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 का आपस में विलय करके 4 बैंक कर दिया जाता है। 4 बैंक कर दिया जाता है। दस बैंक का आपस में विलय करके क्या कर जाता है? 4 बैंक कर दिया जाता है। आप ये बताइए, आपने देखा था, थोड़ा सा पिछली वाली स्लाइड पर आ जाइए। यहां कुल बैंकों की संख्या कितनी थी? 17। कितनी थी? 17। अगर 17 बैंकों में से 10 बैंक जाती हैं, ध्यान दीजिएगा, 17 में से 10 बैंक जाती हैं और 4 आ जाती हैं, 4 आई ना, तो कुल कितनी बैंकें हो गई? 11। देख लीजिए। और एक आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो कुल बैंकों की संख्या वर्तमान समय में है 12। भाई 17 बैंक थी, 17 बैंक से 7 बैंक मिलकर के 4 बैंक बन गई, तो 17 में से 10 बैंक मिलकर के 4 बैंक, 10 हटाएंगे पहले तो 7 बचेंगी, 4 जुड़ गई, 11 बैंक और एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कुल 12 हो गई। तो 10 बैंक, 4 बैंक कौन कौन सी बनी? तो आइए उनकी जन्म कुंडली हम लोग निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां से कुछ चीजें आपको मिलेंगे। दोस्तों ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ध्यान दीजिएगा, ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, 2 बैंकों का विलय हुआ किसमें? पंजाब नेशनल बैंक में। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया दोनों का विलय किसमें हुआ? पंजाब नेशनल बैंक में। तो लिख लीजिएगा, 3 खत्म हो गई। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया प्लस ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया दोनों का विलय किसमें किया गया?
पंजाब नेशनल बैंक में। किसमें किया गया? पंजाब नेशनल बैंक में। उसके बाद दोस्तों एक विलय हुआ, आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के रूप में किया गया। आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक। आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक। आंध्रा बैंक और कौन सी बैंक? कॉर्पोरेशन बैंक। इन दोनों का विलय किसमें किया गया? इन दोनों का विलय कर दिया गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। ये सब पूछेगा आपके एग्जाम में, एकदम तैयार रहना। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कर दिया गया। सिंडिकेट बैंक का विलय कैनरा बैंक में कर दिया गया। सिंडिकेट बैंक का विलय कैनरा बैंक में कर दिया गया और इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में कर दिया गया। इलाहाबाद बैंक का विलय किसमें किया गया? इंडियन बैंक में किया गया। इंडिया बैंक में नहीं, इंडियन बैंक में। समझ में आया? आप देखिए इतना सारा ये बैंकों के विलय की प्रक्रिया थी। अब यहां से क्या क्या आपको मिलेगा, सारी चीजें फिर से एक बार देख लीजिए। कहेंगे सर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय कब किया गया, सॉरी राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 में किया गया था। पता है, मैंने बताया है। ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया नहीं होगा भाई, यहां पे गड़बड़ है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ठीक है। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1980 में। पीएनबी का तो आपको पता है 1969 में। नेक्स्ट क्या है आपका? आंध्रा बैंक 1980 में, कॉर्पोरेशन बैंक 1980 में, बट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 1969 में। राष्ट्रीयकरण की बात हो रही है। सिंडिकेट बैंक यह 1969 में, कैनरा बैंक 1969 में, इलाहाबाद बैंक 1969 में, इंडियन बैंक 1969 में। तो अब कुल कितनी बैंक बची हैं? 12 बैंक बची हुई हैं। तो क्या आप नाम लिखना चाहते हैं कि वर्तमान समय में भारत की कौन सी सरकारी या सार्वजनिक बैंक है? तो आप आराम से पूरे के पूरे बैंकों का नाम लिख सकते हैं कि वर्तमान समय में भारत की कौन कौन सी सरकारी बैंकें हैं। तो लिख सकते हैं भारत की सार्वजनिक बैंक, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। भारत की सार्वजनिक बैंक। भारत की सार्वजनिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, नेट क्या है, अगला क्या है, यूको बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, कितनी बैंकें हो गई आपको? 6, 12 चाहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कौन सी? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया नहीं लिखा है ना, तो बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, तो यह आपके भारत देश की 12 सार्वजनिक बैंक हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग आगे की बातें फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से करते रहिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।